सीरियल तुमसे तुम तक में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की जिंदगी बदलने वाली है। अब खुलने वाले हैं वो राज जो इतने सालों से बंद पड़े थे उस सीक्रेट रूम में, और सबसे बड़ा सच जो सबको हिलाकर रख देगा, राजनंदिनी का सच। अब बात शुरू होती है मानसी से। मानसी पिछले कई दिनों से उस रहस्यमय कमरे को खोलने की कोशिश कर रही है। बार बार वही पुराना दरवाजा, वही पुरानी चाबी और वही डरावना सन्नाटा। हर बार जब वो उस कमरे के पास पहुंचती है, अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। दीवारों से जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, मत खोलो ये दरवाजा। कभी अचानक लाइट्स झपकती हैं, तो कभी कमरे से आती है किसी औरत की हल्की सी हंसी। मानसी के चेहरे पर डर साफ नजर आता है, लेकिन उसकी जिज्ञासा अब वो किसी भी कीमत पर रुकने वाली नहीं। आखिरकार मानसी एक चाल चलती है। वो हर्ष को अपना मोहरा बनाती है। हर्ष, जो पहले ही थोड़ा अस्थिर है, मानसी के झूठे भरोसे में आकर उस कमरे की ओर बढ़ता है। धीरे धीरे वो चाबी दरवाजे में लगाता है, और जैसे ही ताला खुलता है, अचानक से कमरे के अंदर से आती है एक तेज खुशबू, जैसे किसी पुराने इत्र की। कमरे से आती है एक जानी पहचानी आवाज, आर्यवर्धन। हर्ष ठिठक जाता है। उसकी आंखों के सामने किसी औरत का धुंधला सा चेहरा उभरने लगता है, राजनंदिनी। उसका चेहरा, उसकी हंसी, उसकी चाल, सब कुछ उसी कमरे में गूंजने लगता है। हर्ष की धड़कनें तेज हो जाती हैं, सांसें रुकने लगती हैं, और अचानक वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। अब पूरी हवेली में मच जाती है हलचल। आर्यवर्धन को जब यह बात पता चलती है, तो वो तुरंत उस कमरे तक पहुंचता है। वो मानसी पर आग बबूला हो उठता है। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों झलकते हैं। वो कहता है, मैंने कहा था ना, उस कमरे को कोई हाथ नहीं लगाएगा। वहां सिर्फ अतीत की राख है, जिसे कुरेदने से बस दर्द मिलेगा। अब आर्यवर्धन उस कमरे की और ऑफिस की सारी चाबियां मानसी से वापस ले लेता है। लेकिन मानसी हार मानने वालों में से नहीं। वो सोचती है, इस कमरे में ऐसा क्या है जो आर्य इतना छुपा रहा है? कहीं ये सब राजनंदिनी से जुड़ा तो नहीं? उसके मन में अब डर नहीं, बल्कि जिज्ञासा और बढ़ती जाती है। वहीं दूसरी ओर अनु की कहानी भी एक नए मोड़ पर पहुंच रही है। अनु के दिल में अब बस एक ही सवाल,